यस, सो 8th चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चैप्टर एकदम तो नया नहीं है। सीक्वेंस हम पर्टिकुलर पैटर्न में नंबर्स लिखे हुए हो तो हम बोलते थे सीक्वेंस है। हम 10th में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े थे तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस हमने देखी थी। ओके, तो उसी का एक्सटेंशन है ये चैप्टर। ओके, एकदम नया तो तुम्हें नहीं लगेगा। जैसे वहां था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वैसे ही यहाँ पर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ओके, जीपी, वो एपी था, ये क्या है, जीपी। सो उसके जैसा ही है। अगर वो चैप्टर तुम्हें इजी लगता है तो ये भी इजी लगेगा। अगर वो टफ लगता था तो भी हम ट्राई करेंगे कि ये इजी लगे। ओके, कि फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला 2, 3, 4 फॉर्मूला जो है उसी में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो वेरी इजी चैप्टर। ओके, अगेन लेंथी था थोड़ा बहुत, बट काफी कुछ डिलीट हो गया है। सो 2 एक्सरसाइज है, एक मिसलेनियस है। हाँ, एक्सरसाइज थोड़ी लंबी हो सकती है बट इजी है। कंसेप्ट सही सही लगाते जाओगे तो इजी है। ओके, जैसा दिमाग में आए वैसे लगाते जाओ, जो भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ओके, सो हम डायरेक्टली कंसेप्ट उसी में समझ लेते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल में जो कंसेप्ट आएंगे तभी बता दूंगा। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं, उसके जैसा ही है। जीपी कैसे करते हैं, रेशियो एंड ऑल, तो वो जब आएगा तभी हम डिस्कस कर लेंगे। सारे चैप्टर्स में हम पहले कंसेप्ट फिर एक्सरसाइज करते हैं, इसी में देख लेंगे हम। ओके, क्योंकि ज्यादा है नहीं कंसेप्ट में, जो है वो न्यूमेरिकल में जब आएगा तब देख लेंगे। ओके, चलो हाँ, जनरल फॉर्मूला भी बता देंगे। ओके, चलो तो चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ओके, चैप्टर 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। जनरल फॉर्मूला, जीपी का जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा, से ए देन ए आर देन ए आर, ये मतलब पूरा जो सीक्वेंस है वो ए आर रेज टू स्क्वायर ए आर क्यूब वैसे चलता जाता है। ओके, और उसका जनरल फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए आर रेज टू एन माइनस 1। यही है उसका जनरल फॉर्मूला। जैसे वहां पर था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था, वैसे ये फॉर्मूला है, सिंपल है, वेरी इजी। ओके, अभी कैसे अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में वो अभी हम देखेंगे। ओके, ये तो तुमने बोला है इसलिए बताया। डन, करें एक्सरसाइज। हाँ, जनरल फॉर्मूला जीपी के लिए तो यस एक ही है। सीक्वेंस बोले तो ऐसे कॉमा करके लिखना है, और अगर सीरीज बोले तो बीच में प्लस कर देना है। ओके, फिर सम का फॉर्मूला है। जैसे वहां पे सम का फॉर्मूला था ना n/2 वाला, Sn वाला। ओके, वैसे ही यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला है। ओके, तो वेरी इजी चैप्टर। 3-4 फॉर्मूला में तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्मूला लगाते कैसे, अंडरस्टूड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे न्यूमेरिकल हम देखेंगे तो तुम्हारा कंसेप्ट और पक्का होता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट मतलब यही कंसेप्ट है। जैसे एपी में कैसे हमने समझा कि भाई ये डी कॉमन डिफरेंस होगा। ओके, a2 माइनस a1 करेंगे तो d होगा। तो वैसे जीपी में रेशियो कॉमन है, तो मतलब उसमें क्या है, r कैसे ढूंढते हैं, a2 बाई a1 करेंगे तो r मिल जाएगा, ऐसे लाइक दैट। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यही कंसेप्ट है छोटे छोटे। तो 2-3 मिनट कंसेप्ट करें, इससे अच्छा है न्यूमेरिकल में भी कंसेप्ट आ जाएंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, अदरवाइज है वही क्या, एक जनरल फॉर्मूला है, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सीक्वेंस है, सम कर दो के बीच में तो वो सीरीज हो जाएगी। सम के फॉर्मूलाज है, सम के 3 फॉर्मूलाज है। ये आर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आए तो अलग फॉर्मूला है, लेस देन 1 हो तो अलग फॉर्मूला है, इक्वल टू 1 हो तो अलग फॉर्मूला है। ओके, तो वो तीनों 3 फॉर्मूला है, ए आर का फॉर्मूला है, दैट्स इट। बस इतने में तो कंप्लीट हो जाता है पूरा चैप्टर। ओके, तो फॉर्मूला ही थोड़े 2-3-4 फॉर्मूला पता हो और उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो अगर सही सही समझोगे तो सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। डन, वेरी इजी चैप्टर। मतलब तुम बोलोगे अभी के साथ रहने तो कर लोगे। हाँ, ऐसे ही बोलोगे, सही में। चलो, सो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6 whose nth terms are। तो देखो
पहला में क्या बोल रहा है कि nth टर्म ऐसे गिवन है an इज इक्वल्स टू से n इंटू n प्लस टू, an इज इक्वल्स टू n प्लस टू ऐसे गिवन है। और क्या बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है तो भाई ये तो हम कर ही चुके हैं, n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी। सो n 1 प्लस 2, सो हो जाएगा 1, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल्स टू 3। फिर a 2 निकालेंगे, सो से 2 n की जगह 2 रख दो, 2 प्लस 2, सो हो जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 8। देन n की जगह 3 रख देंगे, सो 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 15। a 4 15 कैसे होगा, 3 5 15 3 रखना है। ओके 4 प्लस 2 that is 4 6 24। then a5 क्या हो गया 5 प्लस 2 that is equals to 5 into 7 that is equals to 35। तो हमने सीक्वेंस लिख देंगे कैसे, से 3, 8, 15, 24, 35 डॉट डॉट डॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन और से रिक्वायर्ड आंसर। डन, सिंपल था। 5 टर्म लिखनी है तो n की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे। देखो डायरेक्टली तुम्हें ना पता चले यहाँ पे हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई बात की गई है नहीं, अभी सिर्फ बोला है कि सीक्वेंस फाइंड करो, तो ये हमारी सीक्वेंस है। हाँ, सिर्फ वैल्यू डालनी। डन, तो ये हो गया। अब इसमें हर न्यूमेरिकल में हम नहीं डालते, मतलब नया वीडियो नहीं लेते क्योंकि अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर इधर सीरीज बोले तो सिर्फ बीच में प्लस लगाना। हाँ यस करेक्ट। सर उसको सम करना नहीं है। नहीं, सम कैसे करोगे, ये तो डॉट 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 है तो फिर सम कैसे करोगे। ओके तो सिर्फ प्लस लिख के छोड़ देना है सीरीज बोले तो। ओके हाँ चलो। देन नेक्स्ट से सेकंड an इज इक्वल्स टू से n अपॉन n प्लस 1। सो a1 निकालते हैं, a1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1/2। देन a2 निकालते हैं, देन 1 अपॉन 2 अपॉन, हाँ हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ओके वैल्यू ही पुट करनी है ना। तो सेकंड है, फिर देखो यहाँ पे थर्ड में क्या है an 2n हो जाएगा ये। ओके चलो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख देता हूँ। फोर्थ an दैट इज इक्वल्स टू 2n माइनस 3 अपॉन 6, तो n की जगह अगेन 1 2 हो जाएगा। ओके जो भी ऐसा लगे कि सर ये करवाओ तो बता देना। फिफ्थ है an दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 5 रेज टू n प्लस 1 होगा या करूँ? हाँ करना तो वही है, n की जगह 1 2 3 4 5 रखना है, टाइम लगेगा पर हो जाएगा ना। ओके देन सिक्स्थ an दैट इज इक्वल्स टू n होल इनटू में n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 करूँ या हो जाएगा? चलो हो जाएगा, मतलब 1 रखेंगे n की जगह तो a1 मिलेगा, 2 रखोगे तो a2 मिलेगा, 3 रखोगे तो a3 मिलेगा, a5 तक ढूंढना है, a1 a2 a3 a4 a5 हो जाएगा पक्का। ओके चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गए हमारे 6 न्यूमेरिकल। ओके 6 न्यूमेरिकल हो गए। आगे बढ़ते हैं 7वां। सो न्यूमेरिकल नंबर से 7 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। मतलब जो टर्म पूछी है वो टर्म फाइंड करो, ठीक है 7 to 10 में। ओके तो देखो कैसे, से an इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 4n माइनस 3 ये गिवन है, और पूछी कौन कौन सी है, a17 पूछी है और a24 पूछी है। डन। ओके तो क्या करेंगे, अरे वही करेंगे, a17 दैट इज इक्वल्स टू 4 17 माइनस 3 और 51 एंड 58 68 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 65, a17 आ गया। देन a24, सो a24 दैट इज इक्वल्स टू 4
24 minus 3. ओके, सो 25 फोर्जा होता है 100, तो 24 फोर्जा हो जाएगा 96. 96 minus 3 that is equals to 93. डन, हो गया न्यूमेरिकल. अभी तो ऐसा ही है, देखते हैं आगे. डन. ओके, अब देखो 8th न्यूमेरिकल नंबर 8th में क्या बोल रहे हैं, an इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू n है. ओके, और a7 फाइंड करना है. करो कि हो जाएगा पक्का. तुम देख लेना ध्यान से. चलो 9th, सिर्फ 2n नहीं है. 2 रेज टू n है. हाँ 2 रेज टू n. ओके, चलो 9th a रेज टू n. a रेज टू n में क्या है भाई, 9th में क्या है कि से an इज इक्वल्स टू -1 रेज टू n माइनस 1 इंटू n क्यूब. अलग से n क्यूब, हाँ अलग से है n माइनस 1 इंटू n क्यूब. और a9 फाइंड करना है. होगा. ओके, निर्भय देख रहे हो ना. अभी मत करो, फिर मैं टाइम देता हूँ, तुम करो, मैं बैठता हूँ आराम से. ये देखो ये हो जाएगा. ओके, देन 10th वाला. तो 10th में क्या है, an इज इक्वल्स टू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 3. a20 ढूंढना है. हो जाएगा. n की जगह 20 पुट करो. ओके, चलो तो फिर 10th. अब 11th करते हैं. सो राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब a1 a2 a3 a4 a5 of each of the sequences in exercise 11 to 13 में, 3 न्यूमेरिकल में, and obtain the corresponding series. भाई 5 टर्म भी फाइंड करनी है और कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी फाइंड करनी है. कुछ भी नहीं, जैसे मैंने बताया वो 5 टर्म लिखे होंगे, कॉमा करके लिखे तो तुम्हारे सीक्वेंस है, और बीच में प्लस करके लिख दिया तो तुम्हारी सीरीज है. दैट्स इट. ओके, तो वही चीज है. देखो एक करते हैं. 11 a1 इज इक्वल्स टू 3 गिवन है तुम्हें. a1 an इज इक्वल्स टू 3 an माइनस 1 ऐसा गिवन है. ओके, और फिर प्लस 2 लिखा हुआ है. फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, सारे n ग्रेटर देन, फॉर से ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, n ग्रेटर देन 1 के लिए है. a1 तो मुझे गिवन ही है, ये रहा. a2 निकालो, तो a की जगह n की जगह 2 लिखेंगे. सो क्या आ जाएगा, 3a2 माइनस 1 प्लस 2. तो 3 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1. तो a1 प्लस 2. a1 तो पता है कितना है, 3 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 11. तो a2 मिल गया. ओके, फिर a3 फाइंड करना है. तो वापस फॉर्मूला कहाँ गया, ये रहा. 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3. a2 की वैल्यू आई 11 प्लस 2 दैट इज 33 प्लस 2 35. डन. a4 3a3 प्लस 2 3a3 की वैल्यू आई 35 प्लस 2 70 एंड कितना 105. ओके, प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 107. a5 that is equals to 3a4 plus 2, so 3a4 है 107 plus 2 that is equals to 321. okay, plus 2 that is 323. a5 तो 5 टर्म फाइंड करो एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज. तो गलती मत कर देना. ओके, सीरीज बोला है. सो 3 प्लस a2 कहाँ गया, 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस डॉट डॉट डॉट. दिस इज द रिक्वायर्ड सीरीज. डन. सिंपल है. ये तो 11th की एक्सरसाइज ही नहीं लगी. ओके, डन. ओके, चलो 12th में क्या बोल रहे हैं, a1 इज इक्वल्स टू गिवन है, a1 इज इक्वल्स टू गिवन है -1, an गिवन है an -1 अपॉन n फॉर
n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, a1 है और n इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। तो a2 ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, a1 डिवाइडेड बाय n की जगह हमने 2 रखा है तो 2, a1 कितना है माइनस 1 और a2 2 तो 2 है, ठीक है। फिर a3 तो क्या हो जाएगा a2 डिवाइडेड बाय 3, तो a2 क्या है माइनस 1 बाय 2 इंटू 3 दैट इज माइनस 1 बाय 6। सही किया, a2 माइनस 1 नीचे 3 है, करेक्ट है ना। हाँ a4 मतलब क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3, a3 डिवाइडेड बाय 4, a3 है माइनस 1 बाय 6 और नीचे 4 है ही तो माइनस 1/24 एंड a5, तो a5 इज इक्वल्स टू a4 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1/24 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 125 में से कितने गए 5 गए तो 120, करेक्ट। ओके तो हमारी सीरीज क्या बनी -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 प्लस डॉट डॉट डॉट। सिंपल है। बढ़े आगे, चलो 30 a1 इज इक्वल्स टू a2 दोनों सेम है इज इक्वल्स टू 2, an इज इक्वल्स टू an माइनस 1 माइनस 1 दूसरा -1 है इसमें -1 है n माइनस 1 n ग्रेटर देन 2। ओके इसमें देखना गलती ना हो जाए, यहाँ पे -1 ना लिख देना। a1 a2 पता है तो a3 बनाते हैं, सो a3 के लिए 3 माइनस 1 2 हो जाएगा -1, तो a2 कितना है 2 है, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। फिर a4 क्या लिखेंगे a3 माइनस 1, a3 कितना है 1 माइनस 1, हाँ a3 कितना है 1 माइनस, हाँ तो कोई बात नहीं 0। देन a5 कितना है a4 माइनस 1, a4 कितना है 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -1। सीरीज लिखनी है हमें तो a1 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस -1 प्लस डॉट डॉट डॉट। n ग्रेटर देन 2 मतलब तुम जो भी n की वैल्यू पुट करोगे वो 2 से ज्यादा होनी चाहिए, 2 से ज्यादा ही पुट की ना, हमने तो 3 से ही स्टार्ट किया, 2 मत पुट करना, तो नहीं करेंगे ऐसे भी 2 के लिए तो गिवन ही है, बस सिर्फ बताया गया है कि ये जो टर्म है ये वो n इज इक्वल टू लेस ग्रेटर देन 2 के लिए। मान लो कि ये हो जाती हमारी क्या से 1 ले लेता, मैं क्या ले लेता 1, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, a0 क्या भाई फर्स्ट टर्म ही a1 होती है तो a0 कहाँ से लेके आएंगे। ओके तो उसके लिए डिफाइंड नहीं है ये फंक्शन, जो डिफाइन करके उन्होंने दिया हुआ है दैट फंक्शन इज फॉर ओनली दिस वैल्यू ऐसे। ओके तो ये था 13 एंड लास्ट 14। हाँ द 14th फिबोनाची और फिबोनाकी, ओके और फिबोनाची अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, फिबोनाची फिबोनाची भी करते हैं। ओके सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस। ओके तो देखो फिबोनाची सीरीज होती कैसे है, ऐसे होता है 1 1, फिर थर्ड टर्म कैसे हो जाएगा ये दोनों का सम, तो 1 + 1 2, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा लास्ट 2 टर्म का सम करना है 2 + 1 3, फिर लास्ट 2 टर्म 5, फिर 8, फिर 13, फिर 21, ऐसे ही ये है हमारी फिबोनाची सीरीज। ओके पहली 2 टर्म से फिर सम करता जाएंगे, हाँ मतलब लास्ट 2 टर्म का सम करते जाएंगे। हाँ यस बट डिलीटेड था ना शायद, सिर्फ इंट्रोडक्शन जैसे, हाँ यस इंट्रोडक्शन जैसे, मतलब उसका तब मीनिंग पता ना हो तो भी चल जाता, वैसा था, आंसर तो लिख सकते हैं वैसे। यस सो अभी ये गिवन है और हमें पूछा क्या है
हमें पूछा है कि फाइंड a n plus 1 by n। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अच्छा, सो a से 1 लिखूंगा तो a2 हो जाएगा, यहाँ पर a1 लिखूंगा तो 1 plus 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे a1, तो a2 by a1 करना है। डन। ओके, a1 और a2 तो 2 है, फिर an इज इक्वल टू an माइनस 1, तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 लिख रहा हूं यहाँ पर देखो, तो 3 लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा a2, ये देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है, वहां पे मैं 3 पुट कर रहा हूं, तो a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 2 प्लस यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूं तो 3 माइनस 2 1 a1, तो ये a1 प्लस a2 हो गया a3, तो वो कितना हो गया 2 ही तो हुआ, 1 प्लस 1 2, तो ये जो लिखा हुआ है उसी को बताया गया है, डिफाइन किया है। डन। ओके, नाउ हमें क्या करना है, n की जगह 1 पुट करो, n की जगह 2 पुट करो, तो n की जगह अगर हमने 1 पुट किया तो a1 और a2 1 क्यों पुट करेंगे, a1 और a2 तो हमें गिवन ही है 1 है, a1 और a2 क्या है 1 है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर n की जगह 1 2 3 4 5 पुट करेंगे हम, तो हमें ये an प्लस 1 अपॉन an ढूंढना है। तो यहाँ अगर 1 पुट करें तो a1 प्लस 1 मतलब a2 और अपॉन a1, तो a2 कितना है 1 है और a1 भी 1 है, तो आंसर क्या हो गया 1। ओके, तो यहाँ लिख दो फॉर n इज इक्वल्स टू 1। देन से फॉर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a2 प्लस 1 3 अपॉन a2, तो a3 लिखेंगे हम। ओके, सो a3 कौन सा है हमारा, ये वाला, करेक्ट, हाँ या ना। ओके, सो a3 डिवाइड बाय a2 कितना है 1, तो वो कितना आ जाएगा 2। देन फॉर से n इज इक्वल्स टू 3 के लिए, सो a4 बाय a3, सो a4 कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2, तो वो तो वही आया 3/2। एंड फॉर से n इज इक्वल्स टू 4, a5 बाय a4, तो a5 कितना हुआ 3 4 5 डिवाइड बाय 4, a4 कितना आया 3 आया, a4 3 है ना। ओके 3, ओके तो 5/3 एंड a6 बाय n इज इक्वल्स टू 5 के लिए a6 बाय a5, सो वो कितना हो जाएगा 8/5। डन, दैट्स इट। तो ये सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो बोला था फाइंड an प्लस 1 अपॉन n। सिंपल है, पूरी एक्सरसाइज सिंपल थी, 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, ज्यादा तो कुछ नहीं। डन, इजी था, इसमें तो कुछ था नहीं, राइट।